अपन ने पिछली आपकी कक्षा में देखा था अंतःशास्त्रीय दृष्टिकोण के संदर्भ में जो धारणाएं वो देखी थी अपन ने। और इस अंतःशास्त्रीय दृष्टिकोण में अपन अब देख रहे हैं राजनीति विज्ञान का अन्य विज्ञानों के साथ में संबंध। इसमें अपन सबसे पहले ले रहे हैं राजनीति विज्ञान का इतिहास के साथ में संबंध, या राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए इतिहास की उपयोगिता, अर्थात राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए इतिहास की क्या उपयोगिता है, इन दोनों बीच में क्या संबंध है। तो अपन जब इतिहास की तरफ देखते हैं तो अपन पाते हैं कि इतिहास मानव इतिहास, इस संसार का समस्त इतिहास, मानव इस पृथ्वी पर कब आया, क्यों आया, कैसे आया, ये सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। अर्थात इतिहास मानव समुदाय, समाज, राज्य और अन्य संस्थाओं के उदय, उसका विकास तथा पतन का वैज्ञानिक अध्ययन है। किसी भी देश में लोगों का राजनीतिक जीवन, उनकी प्रवृत्तियां, विचार, ध्येय या प्रतिक्रियाएं और उसके संशय बहुत हद तक इतिहास से प्रभावित होते हैं। इतिहास राजनीति की प्रयोगशाला है। एक विद्वान हुए हैं फ्रीमैन, उन्होंने कहा है कि इतिहास भूतकालीन राजनीति है और राजनीति वर्तमानकालीन इतिहास है। लॉर्ड ब्राइस के शब्दों में भी राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति और अतीत एवं वर्तमान का अध्ययन है। उसने एक से सामग्री ली है, अर्थात इतिहास से सामग्री ली है, और उसका प्रयोग उसे दूसरे में करना पड़ा है, अर्थात राजनीति में उसका प्रयोग करना पड़ा है। अब इसमें अपन पहला एक अपन टॉपिक के रूप में देखते हैं, राजनीति इतिहास पर निर्भर है कैसे। तो हम देखते हैं कि राजनीति और राजनीतिक संस्थाएं एक विशेष समय पर निर्मित न होकर विकास का परिणाम होती हैं और उन्हें पूर्ण रूप से समझने के लिए इतिहास के आधार पर उनके विकास क्रम का ज्ञान प्राप्त किया जाना आवश्यक है। इतिहास से परिचित हुए बिना न तो समस्याओं को समझा जा सकता है और न ही हम एक तरीके से उनके संदर्भ में समाधान कर सकते हैं। कोई भी हल हम नहीं कर सकते जब तक हम समस्याओं का समाधान नहीं करें। लॉर्ड एक्टन एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा है कि इतिहास की धारा में राजनीति उसी भांति संचित है जिस प्रकार नदी की रेत में सोने के कण। तो हमको स्वाभाविक तौर से इतिहास की तरफ देखना पड़ता है। और ये एकदम ये तो कोई चमत्कार तो हुआ नहीं कि एकदम एक साथ कोई चीज़ हमारे सामने प्रकट हुई। ये धीरे धीरे विकास के आधार पर, एक विकास के परिणाम के आधार पर हमारे सामने अस्तित्व में आई है। दूसरा हम देखते हैं इतिहास राजनीतिक प्रयोगशाला या पथ प्रदर्शक है। राजनीतिक प्रयोग करके जो राजनीतिक हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो राजनीति विज्ञान के पंडित हैं, वो प्रयोग करके सतर्क हो जाते हैं और जो कमियां हैं, जो त्रुटियां हैं, उनको संशोधित कर लेते हैं। सहिष्णुता की नीति पर चलकर अकबर ने एक विशाल साम्राज्य भारत में स्थापित किया था, हम ये सब जानते हैं। तीसरा पॉइंट है इतिहास भी राजनीति पर निर्भर है। किस तरीके से? यानी कि हम देखते हैं कि जो अमेरिका के इतिहास के संदर्भ में हम देखते हैं कि अमेरिका के इतिहास में जो घटनाएं हुई हैं, जैसे जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, आइजनहावर, और भारत के संदर्भ में हम देखते हैं शाहजहाँ, जहांगीर, औरंगजेब और बहुत सारे। और जैसे अमेरिका में जो मुनरो सिद्धांत है, ट्रूमैन सिद्धांत है, और भारत के संदर्भ में हम देखते हैं भारत के इतिहास में अशोक, चंद्रगुप्त, बाबर, अकबर आदि। और राजनीतिक इनके जो राजनीतिक क्रियाकलाप हैं, इन कार्यों या उपलब्धियों को हम निकाल दें तो उसमें शेष रहता ही क्या है? स्वाभाविक तौर से यदि हम इतिहास से इन चीज़ों को निकाल दें तो फिर इतिहास में क्या रह जाता है? कुछ नहीं।
जितने भी अभी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हुए उन्होंने जो अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, जो हिंदुस्तान में दुनिया भर के जो ये महानतम सम्राट हुए हैं, शासक हुए हैं, उन्होंने जो क्रियाकलाप किए थे, जो उन्होंने प्रशासन चलाए थे, जो उन्होंने उपलब्धियां जो उनकी हैं, उन सबको निकाल दे तो फिर शेष रहता ही क्या है। भारत के संदर्भ में और देखें कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाएं, जैसे जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, वो है सांप्रदायिक निर्वाचन है, मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग का जो उदय हुआ था, हम 1909, 1919, 1935 के भारतीय शासन अधिनियम आदि को यदि हम भारतीय राजनीति से निकाल देते हैं तो फिर बचता ही क्या है। तो ये चीज़ों का भी अध्ययन अति आवश्यक हो जाता है, इसलिए इतिहास भी राजनीति पर निर्भर करता है। चौथा पॉइंट है ऐतिहासिक घटनाएं। ऐतिहासिक घटनाएं ये बड़ी महत्व की होती हैं। राजनीतिक विचारधाराओं के परिणाम बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं। जैसे रूसो और मॉन्टेस्क्यू के जो विचारों का फ्रांस की राज्य क्रांति पर प्रभाव पड़ा। कार्ल मार्क्स के विचारों का सोवियत रूस की राज्य क्रांति पर, और महात्मा गांधी के विचारों का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रभाव पड़ा। तो स्वाभाविक तौर से ये जैसे समानता है, स्वतंत्रता है, या भ्रातृत्व है, सामाजिक न्याय है, और ये और बहुत सारी जो घटनाएं हैं इन पर आधारित होती हैं। इनसे प्रभावित होकर के ही ये नियम और नीति निर्णय बनती हैं। इसलिए ये जो ऐतिहासिक जो घटनाएं होती हैं, जो इतिहास में जो घटनाएं हुई हैं, जैसे समानता के ऊपर कितने आंदोलन हुए हैं, स्वतंत्रता के ऊपर कितने आंदोलन हुए हैं, तो ये सब ऐतिहासिक घटना है। इनसे बहुत ज़्यादा कोई भी देश का इतिहास और वहाँ की राजनीति प्रभावित होती है। दोनों के बीच में हम जब अंतर देखते हैं तो इतिहास की जो अध्ययन पद्धति है वो वर्णनात्मक है, तो राजनीति विज्ञान की पर्यवेक्षणात्मक और विचारात्मक पद्धति के आधार पर अध्ययन किया जाता है। इतिहास का अध्ययन क्षेत्र राजनीतिक विज्ञान की अपेक्षा बहुत अधिक व्यापक है। क्यों है व्यापक? इसलिए व्यापक है कि इसमें इतिहास में सब कुछ आ जाता है। इसमें सारे आर्थिक क्रियाकलाप आ जाते हैं, सांस्कृतिक क्रियाकलाप आ जाते हैं, धार्मिक, सामाजिक और सभी इतिहास की घटनाएं आ जाती हैं। प्रत्येक क्षेत्र से जुड़ी हुई सारी घटनाएं आ जाती हैं। उन सब का हम अध्ययन करते हैं इतिहास में। इतिहास केवल गुजरे हुए समय का वर्णन करता है, और हम देखते हैं कि राजनीति शास्त्र है वो वर्तमान तथा भविष्य के बारे में अध्ययन करवाता है। और अब हम इसके संदर्भ में यूं देखें घटनाएं कितनी बड़ी महत्व मायने रखती हैं कि जैसे रूसो है, तो रूसो का जन्म तो 1712 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुआ था, लेकिन और मार्क्स का जन्म जो जर्मनी के एक ट्रीव्ज नामक नगर में हुआ था। लेकिन इनका प्रभाव कहाँ पड़ा? जो मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ और प्रभाव पड़ा रूस में। रूसो का जन्म हुआ स्विट्जरलैंड में और उसका प्रभाव पड़ा एक तरीके से इंग्लैंड की, फ्रांस की और जर्मनी की क्रांतियों पर। तो स्वाभाविक तौर से ये जो ऐतिहासिक घटनाएं बहुत मायना रखती हैं, और ये हमने इतिहास और राजनीति विज्ञान के बीच में, दोनों के बीच में जो अंतर देखा, ये आपके राजनीति विज्ञान में एक प्रश्न बनता है कि अंतरानुशासनात्मक दृष्टिकोण को समझाते हुए राजनीति विज्ञान का इतिहास से संबंध बताइए। तो उसमें आपको इन चीज़ों को ठीक से लिखोगे तो आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उसमें अच्छे मार्क्स आएंगे। किसी न किसी रूप में आता रहता है। कल अपन क्लास में देखेंगे राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र के साथ संबंध। धन्यवाद।